कल रविवार के अवकाश के उपरांत आज सोमवार को फिर पुनः हमारी आगम की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। आज की वंदना और आने वाले 2 दिनों की वंदनाओं के मैं नाम की सूची बोल रहा हूं। आज 28 जून को प्रवर्तनी महासाध्वी सुमित्रा जी महाराज आदि ठाणा 6 जो कि बेंगलोर कर्नाटक में विराजमान है, आज वो वंदना का लाभ लेंगे। और 29 जून यानी कल महासाध्वी श्री प्रेम कुमारी जी महाराज की सुशिष्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी विजय कुमारी जी महाराज की सुशिष्या शासन प्रभाविका साध्वी रत्ना श्री वंदना जी महाराज ठाणा 5 शालीमार बाग दिल्ली, वो कल लाभ लेंगे। और परसों 30 जून 2021 गुरु अम्बेश पावन धाम फतेहनगर राजस्थान में विराजित नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज ठाणा 3 ये परसों का लाभ लेंगे। तो आज की वंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि ठाणा 6 वो वंदना प्रारंभ करें। आगम ज्ञाता परम श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में विनती है, आप सभी साधु साध्वी जी महाराज को ज्ञान दान प्रदान करें, आगम की वाचना प्रारंभ करने की कृपा करें। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवैधायाणं नमो लोये संस्थाहुणं एसो पंच नमोकारो सब पावकनाशनो मंगलानंत संदेश मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भोती गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियां जी, श्री आवश्यक सूत्र उसकी वाचना प्रारंभ है। तीसरा अध्ययन, तीसरा आवश्यक वंदना। गुरु वंदना गुरुओं का एक मुमुक्षु आत्मा उसके जीवन में कितना महत्व है। देखा जाए तो गुरुओं के बिना शिष्य का जीवन अंधकार पूर्ण है। उसके अंधकार को गुरुजन ही अपने उपदेश के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा दूर करके शिष्य के जीवन को कल्प वृक्ष क्या, कल्प वृक्ष से भी बढ़ करके बनाने वाले गुरुजन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये जो मोक्ष मार्ग है शिष्य के जीवन में आया तो जहाँ पर शिष्य का क्षोक्षम है मूल रूप में, लेकिन निमित्त कारण तो गुरुजन ही है, जिन्होंने उन सोई शक्तियों को जगाया और मोक्ष मार्ग पर चलने के योग्य बनाया। इन गुरुजनों के प्रति हमारी उस मुमुक्षु आत्मा शिष्य की विनय कैसी होनी चाहिए। इच्छा में कमल समनों का पाठ तो हमें बताता ही है। नव तत्वों में 3 बातें कही है विनय तप के अंदर। पहला रूप विनय का गुरुओं के प्रति अनाशातना का भाव है। दूसरी बात भक्ति बहुमानिया, भक्ति बहुमान हो। तीसरी बात वन संजलनिया, वर्ण संज्वलनता, गुरुओं के गुणों का वर्णन करना। सर्वप्रथम गुरुजनों के प्रति किसी प्रकार की आशातना ना हो। गुरुओं को लेकर के 33 आशातनाओं का वर्णन आता है। उन 33 आशातनाओं से अपने आप को बचाना, इनसे बचना अनाशातना विनय है। गुरुओं के प्रति बहुमान हो। देखा जाए इस आत्मा का सबसे भला करने में कौन निमित्त कारण है, कौन कारण बने, वे गुरुजन ही तो हैं। संसार की संपदा देने वाले उपकारी हैं, लेकिन जिन्होंने लोकोत्तर संपदा से संबंध स्थापित किया, लोकोत्तर संपदा, आध्यात्मिक संपदा जिसकी आदि तो है
लेकिन अंत नहीं। ऐसे महा उपकारी गुरुजनों के प्रति हमारे मन में इतना सम्मान होना चाहिए। बहुमान शब्द इसी बात को प्रकट करता है। गुरुओं के आगे इतने दुनिया के संबंध हैं, वे सारे 2 नंबर 3 नंबर पर चले जाते हैं, लेकिन गुरुओं से बढ़ करके और कोई संबंध नहीं। जब ये बहुमान आया, ये बहुमान भाव ही इस आत्मा को साधना की ऊंचे शिखरों तक ले जाने वाला होगा। तीसरी बात, वर्ण संज्वलन का, गुरुजनों के गुणों का वर्णन करना, गुणगान करना। गुरुजन कितने उपकारी हैं, उनका कितना ज्ञान है, कितना निर्मल दर्शन है, कितना ऊंचा चारित्र है, कितनी उनके अंदर करुणा, अनंत करुणा समाई हुई है, इतना संसार है सबका मंगल चाहने वाले। ऐसे गुरुजनों का गुणगान करना। तो ये 3 प्रकार के विनय के भाव इस विनय शब्द से और उनके आगे भेद उनसे प्रकट किए हैं। अब इसके आगे इच्छा में क्षमा समणो, इस शब्द तो बड़े और पाठों से तो ज्यादा है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है। कैसे मंगलकारी भावों को जहाँ स्पष्ट किया, पहले हम इस पाठ का उच्चारण कर ले। इच्छामि क्षमा समणो बंदियों जाव निचाय निसिहियाय अणु जाणः मे नियुगः निसिहि अहो कायम काय संपासन हम निचो भे किलामु अप किलंताणं बहु शुभेण भे दिवसो वै कंतो जत्थाभे जव निजं च भे खामेमि क्षमा समणो देवसियं वै कम्मं आवसियाय पड़ी कमामि क्षमा समणानं देवसियाय आसायनाय इति सन्नयराय जं किंचि मिच्छाय मन दुक्कड़ाय वै दुक्कड़ाय काय दुक्कड़ाय को हाय मान आय मायाय लोभाय सब कालियाय सब मिच्छो वया राय सब धम्माय कमनाय आसायनाय जो में देवसियो अई आरो कहो तस क्षमा समणो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अपाणं बोस्यामि। सबसे पहले शिष्य इच्छा कर रहा है, गुरुजनों के आगे उनको संबोधन कर रहा, इस चीज की इच्छा, मैं वंदना करना चाहता हूँ। इच्छामि क्षमा समणो बंदियों जाव निचाय निसिहि आय। क्षमा समणो एक क्षमा श्रमण, क्षमा सहने में श्रम करने वाले, जिनका जीवन
शांति प्रधान है, जिनका जीवन समता प्रधान है, जिनका जीवन क्षमा, सहन शक्ति, समता के रंग से रंगा हुआ, ऐसे क्षमा शमन परम उपकारी हे गुरुदेव, बंदियों इच्छामि, मैं आपको वंदना करना चाहता हूँ। जाव निचाय नी सिही आए, नी सिही आए नैषधि की संस्कृत छाया है। नी सिही आए जिसमें जिसने 18 पापों का परित्याग कर दिया, ऐसे शरीर से जाव निचाय जथा शक्ति, अपनी शक्ति के अनुरूप मैं आपको वंदना करना चाहता हूँ। गुरुजनों का अवग्रह, जहाँ गुरुजन बैठे हैं या खड़े हैं, 3.5 हाथ तक उनकी अवग्रह भूमि है। उसके अंदर जाना है तो बिना आज्ञा से अंदर ना जाए। शिष्य गुरुजनों के चरणों को हाथ से स्पर्श भी करना चाहता है। गुरुजनों के चरणों में मस्तक भी रखना चाहता है, लेकिन अवग्रह में प्रवेश किए बिना ये कैसे संभव होगा। उस अवग्रह में बिना आज्ञा के नहीं जाना, इसलिए शिष्य आज्ञा मांग रहा है। अणु जाना में न्यू कहा, मेरे को इस अवग्रह के अंदर मितावग्रह, परिमित अवग्रह आने की अनुमति, अणु जाना, मेरे को आज्ञा दे, अनुमति दे। निसिही, जिसने सारी क्रियाएं छोड़ दी। जब गुरुजनों ने आज्ञा दे दी, उस अवग्रह में प्रवेश करते समय निसिही शब्द का प्रयोग करें। जब संत साधु साधियां धर्म स्थान से बाहर जाते हैं, तब आवश्यक आवश्यही शब्द का प्रयोग करते। जब वापिस आ जाते हैं तो निसिही शब्द का प्रयोग करते। मतलब जिस कार्य के लिए मैं गया था वो कार्य करके आ गया। गुरुजनों के अवग्रह में प्रवेश किया है, तो जहां पर इस निसिही का प्रयोग किया जा रहा है कि गुरुदेव मैं आपके चरणों में वंदना करने आया हूँ। ये वंदना केवल शब्दों से नहीं, ये वंदना केवल शरीर से नहीं, ये तीनों योगों से मैंने अपने आप को संसार की सब दूसरी बाहर की बातों से हटा लिया है, आपके चरणों में आ गया हूँ। और आकर के अहो कायम काय संपासम, अहो कायम अध काय, मतलब आपके चरण जो हैं उनको काय संपासम, अपनी काया से मैं स्पर्श करता हूँ। हाथों से चरणों का स्पर्श करना पहली बात। दूसरी बात, मस्तक से चरणों का स्पर्श करना। मैं अपने हाथों से, अपने मस्तक से आप जी के चरणों का स्पर्श करता हूँ। हमनी जो भे किलामो, हे भगवान मेरे स्पर्श करने से भे आप श्री जी के किलामो, किलामना, थकावट, तकलीफ कोई भी हुई हो तो खमनी जो मेरे को क्षमा करना, मैं क्षमा के योग्य हूँ। आप किलंताणम बहु शुभेण भे दिवसो वही कंतो, हे भगवान आप किलंताणम, अल्प
गलानी अलग इलामना, मतलब जिनका शरीर निरोग है। अप अलप इलंताण कलांत, अलप कलांत, जिनका शरीर कलांति से, थकावट से, रोगों आदि से रहित है। अलप का अर्थ थोड़ा भी होता है, अलप का अर्थ अभाव भी होता है। जिनका शरीर निरोग है, ऐसे गुरुजनों का आप श्री जी का बहुत शुभेणम, बहुत शुभ से, मतलब बहुत अच्छे प्रकार से, हे दिवसो वही कंतो, आपका दिन व्यतीत हुआ। शाम के समय दिवसों शब्द का प्रयोग किया जाता है। दिवसों वही कंतो, दिवस शब्द पुल्लिंग में है और वही कंतो शब्द भी पुल्लिंग में प्रयोग किया। जब सुबह के समय करते हैं तो वहां पर राई शब्द आता है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर वही कंतों के स्थान पर वही कंता शब्द का प्रयोग होगा। आपका दिवस अच्छी तरह से बीता, ये प्रश्न पूछा है। फिर आगे कहा जत्था भे, जब निचंच भे, भे आप श्री जी की यात्रा सुख शांति से है ना, आपका जापनीय सुख शांति से है ना। तो यात्रा शब्द जो है ये हमारा आगमिक शब्द है जो गुरुजनों से जोड़ा गया है। कहते हैं यात्रा एक तो लौकिक शरीर की अपेक्षा से, बाह्य जगत की अपेक्षा से है, लेकिन जहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा के संबंध में आगमों में 3 स्थानों पर वर्णन आता है। भगवती सूत्र में सोमिल जो ब्राह्मण है, जब उसने सुना कि इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी आए हैं, तो उसके मन में आया कि मैं भगवान से 8 प्रश्न पूछूंगा। यदि 8 प्रश्न मेरे अच्छी तरह से उन्होंने उत्तर दे दिया तो मैं उनको वंदना नमस्कार करूंगा। यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं इन्हीं प्रश्नों से उनको निरुत्तर करूंगा। तो जैसे कि उन्होंने कहा, भगवान से पूछा कि भगवत्ता ते भंते, जब निचंच ते भंते, मतलब 8 प्रश्न पूछे, उनमें 2 प्रश्न जहां पर आए हैं यात्रा और जापनीय, तो भगवान ने उत्तर दिया था। जब सौम्य ने पूछा भगवान आपकी यात्रा क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी यात्रा है, कौन सी है? सौमिला जम में तब नियम संयम सज्जाए झाना वसक मादियेसु जोयसु चैना सेतंग जत्ता। भगवती सूत्र के 18वें शतक में 10वें उद्देश्य के अंदर ये वर्णन आया है कि हे सौमिल, जो मेरे तप नियम संयम स्वाध्याय ध्यान आवश्यक आदि में, इन योगों में यत्न करना, अपने मन वचन काय के योगों को इन क्रियाओं में लगाना, ये मेरी यात्रा है। बाह्य यात्रा तो उसके अंदर आरंभ समारंभ आदि मिले हुए हैं, उनसे मिश्रित है, लेकिन ये आध्यात्मिक यात्रा आत्मा को संवर और निर्जरा का कारण है। जब आत्मा तप में, नियम में, संयम में, स्वाध्याय में, ध्यान में, आवश्यक आदि क्रियाओं में, इनमें अपने आप को जोड़ेगा, तो इनमें यत्न रखेगा, तो जहाँ पर आने वाले कर्म रुकेंगे, इसलिए संबर होगा, बंधे हुए कर्म कटेंगे। कि जहाँ पर निर्जरा होगी,
लंबी स्थिति वालों की कर्म स्थिति कम होगी, गाढ़ा रस पतला होगा, प्रदेश कम होंगे, गाढ़े बंधन ढीले पड़ेंगे। इनका संबंध निर्जरा से है। ये हमारी भाव यात्रा है। तो जहाँ पर गुरुजनों से पूछा जा रहा, भगवान आप श्री की यात्रा निराबाद है, जापनीय जब निजंच भे, भगवान आप श्री का जापनीय वह भी निराबाद है। तो जापनीय के संबंध में भी ऐसा ही कहा है। जापनीय के दो भेद हैं, एक इंद्रिय जापनीय और दूसरा नो इंद्रिय जापनीय। इंद्रिय जापनीय का मतलब मेरी इंद्रियां निरोग है, मेरी इंद्रियां मेरे बस में है, इसलिए मेरे संयम आदि की यात्रा मतलब मेरा संयम क्रिया सब ठीक है। दूसरा नो इंद्रिय चापनीय, नो इंद्रिय जापनीय में जहां पर कषायों को लिया है, मेरे शाय शांत है। छद्मस अवस्था में उस समय तो शांत थे, लेकिन अरिहंत दशा में मेरे कषाय क्षय हो गए हैं। ये कषाय मेरे को किसी प्रकार से परेशान नहीं करते। तो गुरुजनों के भी उनके भी क्षय शांत है। शांत होने के कारण से ही तो आत्मा में समाधि होती है। तो पूछा जा रहा है कि भगवान ये इंद्रियां ये कषाय सब शांत है, जिनके कारण आप श्री जी की समाधि निराबाद है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर आगे खामेमी खमा समणो देवसियम वही कम्मम, खामेमी क्षमा समणो हे क्षमा श्रमण, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं खिमाता हूँ। देवसियम वही कम्मम, जो मैंने दिन संबंधी कोई भी व्यतिक्रम किसी प्रकार का दोष किसी प्रकार की मेरे से भूल हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। आवश्याय परिकमामी, आवश्यक क्रियाओं में मेरे को किसी प्रकार का तो दोष लगा हो, किसी प्रकार की भूल हुई हो तो मैं उन सब का प्रतिक्रमण करता हूँ। क्षमा समणान देवसियाय आसायनाय तिथि सन्नयराय जंग किंची मिच्छाय, मन दुकड़ाए भय दुकड़ाए काय दुकड़ाए। क्षमा समणान, क्षमा श्रमणों के गुरुजन उनके क्षमा उनके देवसियाय दिन संबंधी आसायनाय आशातना, कौन सी तिथि सन्नयराय 33 जो आशातनाएं हैं, उनमें से किसी भी आशातना से जंग किंची मिच्छाए, जो कोई भी मिथ्या भाव से मेरे से कोई आशातना हुई हो। मन दुकड़ाए दुष्ट मन से, भय दुकड़ाए दुष्ट वाणी से, काय दुकड़ाए दुष्ट काय से, को हाय मानाय मायाय लोभाय, क्रोध मान माया लोभ से इनके कारण कोई आशातना हुई हो। सब कालियाय सर्वकालिकी, सर्वकालिकी का अर्थ प्राचीन आचार्यों ने किया है दिन संबंधी, रात्रि संबंधी, पक्ष संबंधी, चौमासी संबंधी संबंधी, संवत्सरी संबंधी। फिर कहा है सब काले भवा सब कालिकी, सभी कालों में होने वाली सर्वकालिकी है। आचार्य श्री हरिभद्र जी ने तो कहा है तीनों काल संबंधी। अज्ञानता में मूढ़ता में इस आत्मा ने जो पूर्व जन्म में की, वर्तमान में की, आगामी काल में मूढ़ता के कारण कितनी बार ऐसे अशिष्ट शब्दों का आत्मा प्रयोग कर लेती है कि जिसका संबंध भविष्य काल से भी होता है कि भविष्य काल का संकल्प जब मेरे को समय मिलेगा
तो मैं इसका बदला लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, ये भविष्य काल से संबंधित है। तो ऐसी कोई भी आशातना मेरे से हुई हो, सब कालियाए, सब मिच्छो भयराय, सब प्रकार से भूत काल आदि सर्व काल संबंधी सर्व मिथ्योपचार उनसे की हुई, सब धर्माई कमणाए, सभी धर्मों का अतिक्रमण किया, ऐसे इनसे संबंधित आसायणाएं जो आशातना है, सब धर्माई कमणाए, सारे धर्म जिसमें महाव्रत है, रात्रि भोजन का त्याग है, 5 समिति है, 3 गुप्ती है, 10 यति धर्म है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप आदि जितने धर्म के अंग हैं, श्रुत धर्म है, चारित्र धर्म है, अस्थिकाय धर्म है, इनसे संबंधी जो भी आशातना मेरे से हुई हो, उस आशातना से जो मैं देवसियों अय्यारो कहो, जो मैंने दिन संबंधी अतिचार किया, तस् क्षमा समणो पडिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणं गोसिरामि। जो मैंने दिन संबंधी कोई अतिचार ऐसा किया, एक क्षमा श्रवण मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, अपनी आत्मा को उन अतिचारों से मैं अपने आप को अलग कर। ये इच्छामि कमल समणों का शाब्दिक अर्थ आपको सुनाई। आशातना शब्द आया है। आशातना शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा, आशातना आयस्य लाभस्य ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणानां शातना खंडना आशातना। आय लाभ इस चीज का जो आत्मा के लिए अनंत उपयोगी, वे है ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण। जिस क्रिया से इन गुणों की शातना खंडन कर नष्ट होना, ये गुण जिस क्रिया से प्रक्रिया से नष्ट होते उसको आशातना कहा है। इसका अर्थ यह है अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, गुरुजनों के प्रति जो भाव है, ये सारे आशातना का रूप। इस आशातना से जिन्होंने हमारे ही जीवन में ये धर्म का कलम वृक्ष आरोपित किया, उन्हीं को हम आंखें दिखाने लग जाए अज्ञानता मूर्खता के कारण, तो अवज्ञा क्या करने वाली होगी। इस आत्मा के लिए जन्म जन्म के लिए दुर्लभोधि बने का कारण बनेगी। 10वीं कालिक सूत्र के अंदर 9वें अध्ययन में इसके संबंध में बहुत कुछ बताया गया है कि सोए हुए शेर को जगाते हैं, हो सकता है वो कुछ ना कहे। सांप को, उसको हम सोए को जगाते हैं, हो सकता है वो कुछ ना कहे। तलवार की तिखी धारा के ऊपर अपना हाथ मारते हैं, हो सकता है वो धारा ना काटे। हम सिर से पर्वत को फोड़ना चाहते हैं, हो सकता है वो वहां सिर ना फूटे। अत्यंत भयानक जहर आलाहल खाते हैं, हो सकता है वो जहर कुछ भी प्रभाव ना डाले। लेकिन ऐसे अनंत उपकारी गुरुजनों की आशातना जो है वो कभी भी खाली नहीं जाती। इसलिए कहा जाता है अपने ज्ञान दर्शन चारित्र को निरंतर आगे से आगे बढ़ाने के लिए इन आशातना आदि के भावों से अपने आप को टाले। जे पाठ शब्द पाठ कठिन है, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। इच्छामि क्षमा समणो बंदियों जाव निचाए निसिहियाए। इस शरीर जिसके माध्यम से मैंने
18 के 18 पापों को छोड़ा हुआ है। जावनी जाए जथा शक्ति जथा संभव, एक क्षमा श्रवण मैं वंदना करने की इच्छा करता हूँ। मैं आपको वंदना करना चाहता हूँ। अणु जानह मैं म्यू कहा, मुझे अपने अवग्रह स्थान में आने की आज्ञा दें। नी से ही मैंने समस्त क्रियाओं को छोड़ दिया है। अब मेरा ध्यान मन वचन काया से मैं आपके चरणों में समर्पित। ओहो, समर्पित तो पहले भी है, लेकिन अब उनका ध्यान, शिष्य का ध्यान केवल वंदना में ही लगा हुआ है। वंदना, अभिवादन और स्तुति, अपने गुरुओं का गुणगान करना और अपने फूलों का परिमार्जन करना, क्षमा जाचना करना। अहो कायम काय संपासन, अहो कायम, आपके चरण कमलों में मैं क्या करता हूँ, अपने हाथों से स्पर्श करता हूँ आप श्री के चरण कमलों को, और मस्तक से स्पर्श करता हूँ। हमनिजो वे किलामो, मेरी इस क्रिया के द्वारा आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं क्षमा के योग्य हूँ, मुझे क्षमा करें। आपकी लंताड़न, निरुगण, जिनका शरीर निरोग है, ऐसे आप श्री का बहु सुभेणं भे दिवसो वैकंतो, भगवान आपका जे दिन बड़े अच्छे ढंग से बीता है ना। जत्ता भे जब निजंग च भे, हे भगवान आपकी यात्रा निराबाद है, आपका जापनीय निराबाद है। खामे में क्षमा समणो, हे क्षमा श्रवण मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। देवसियम वही कमम, इस बात की दिन में मैंने कोई भी ऐसा व्यतिक्रम, किसी प्रकार की भूल, किसी प्रकार का दोष का सेवन किया, मैं उन सब की क्षमा जाचना करता हूँ। आवश्यक पड़ी कमामी, आवश्यक क्रियाएं करते हुए मेरे को कोई भी दोष लगे तो मैं उन सब का प्रतिक्रमण करता हूँ। क्षमा समणानंग देवस्याय और सायनाय, क्षमा श्रमणों के दिन संबंधी कोई भी आशातना, वह आशातना 33 में से कोई भी हो सकती है। जन किंची मिच्छाए, जो कोई भी मिथ्या भाव से मन दुखड़ाए, मन की दुष्टता के से वाणी की भय दुखड़ाए, वाणी की दुष्टता से काय दुखड़ाए, काय की दुष्टता से कोह आए, क्रोध से मान आए, मान से माया आए, माया से लोभ आए, लोभ से सब काली आए। सर्व काली की का बताया कि दिन संबंधी, रात्रि संबंधी, पग संबंधी, चौमासी संबंधी, संवत्सरी संबंधी, जो सारे काल में होने वाली, और तीनों काल की बात भी आचार्यों की कही कि कैसे वो तीनों काल की बात कहते हैं। सब मिच्छो वगैरह, कोई भी सब प्रकार के मिथ्या उपचारों से, मतलब मेरी मूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण कोई भी ऐसी भूल हुई है जहाँ पर सारे धर्मों का अतिक्रमण होता है, ऐसी आसाधना से जो मैं देवसियों अयारों कहो, जो मैंने दिन संबंधी अतिचार किया, तस क्षमा समणो, एक क्षमा श्रमण मैं उन सब आशातना से जनित उत्पन्न उन सब अतिचारों का परिक्रमामी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदामी निंदा करता हूँ, गरिहामी मैं गर्हा करता हूँ, अपाणंग घोषिरामी मैं अपनी आत्मा को इन अतिचार दोषों से अलग करता हूँ। जो मैंने कहा कि जो यात्रा जापनीय आदि प्रश्न है, भगवती सूत्र का तो सुनाया। दूसरा जो प्रसंग है श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र, 5वां अध्ययन, शेलक राज ऋषि जब श्री थावचा पुत्र जी महाराज भगवान अरिष्टनेमि जी के अंत्यवासी, जब सुदर्शन ने परिव्राजक मत की श्रद्धा को छोड़ करके निर्ग्रंथ प्रवचन में आकर के श्रद्धा व्यक्त की और 12 व्रतधारी श्रावक बने, तो उनके पूर्व गुरु जो शुक परिव्राजक हैं, जब उनको पता चला, अपने शिष्य को पुनः अपने धर्म में स्थापित करने के लिए आए, जब अपने शिष्य की ओर से वो पूर्व वाला मान सम्मान नहीं मिला, तो उन्हें पूछा, जे विनय धर्म आपने किनसे स्वीकार किया?
उन्होंने कहा कि मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्म गुरु श्री थावचा पुत्र जी महाराज हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनके पास जाऊंगा, ये 8 प्रश्न पूछूंगा, यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो मैं उनको वंदना करूंगा, अन्यथा इन्हीं प्रश्नों से उनको निरुत्तर करूंगा। ये श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 5वें अध्याय में आता है। निर्यावलिक में सोमिल ब्राह्मण ने भगवान पार्श्वनाथ जी से यही प्रश्न पूछे थे और इन प्रश्नों का समाधान भगवान पार्श्वनाथ जी ने किया था। तो इस प्रकार यात्रा जापनी के संबंध में वाक्य आई। वर्तमान में इच्छामी समासमणों पढ़ने की जो परिपाटी है वो तो यही है, जब तीसरे आवश्यक की वंदना करते हैं, वंदना करके वे पाठ पढ़ते हैं, जब आता है नी सही उस समय बैठ जाते हैं और बैठते सार जब कहते हैं अहो कायम, काय जहाँ पर 3 बार आवर्त लेते हैं, जैसे कि अहो, अहो जैसे कहा है गुरुओं के चरणों में हाथों से स्पर्श किया, हो कहा तो मस्तक के साथ लगाया, ऐसे कायम के साथ काय बोलते हुए पैरों के साथ स्पर्श, यंग कहते हुए फिर मस्तक के साथ 2 आवर्त हुए। तीसरा काय जो है, काय बोलते पैरों का स्पर्श, ज बोलते फिर मस्तक का स्पर्श, ऐसे 3 आवर्त हुए। ऐसे फिर उसके बाद जब कहते हैं जत्ता भे, जब नी जंक भे, 3 आवर्त जहां पर लेते हैं जत्ता भे, ज कहते हैं ता भे, ऐसे 1 आवर्त, फिर ज व नी ये दूसरा वर्ग, जंग च भे ये तीसरा अवर्त लेते हैं। एक बार के इच्छा में क्षमा समणों के पाठ में जो 6 आवर्त होते हैं, जब आवश्याय कहते हैं तो फिर खड़े हो जाते हैं, पूरा पाठ करके दूसरी बार पढ़ते हैं। दूसरी बार जब पढ़ा तब जैसे नीसी ही कहा तो पुनः बैठ जाते हैं, अपने पैरों भार, फिर उसके बाद जैसे ही अहो कायम काय ये 3 आवर्त, फिर आगे ये पाठ अगला बोल करके जब जत्ता भे जब नीचम भे आता है तो 3 आवर्त फिर करते हैं। वैसे ये 12 आवर्त हो गए और दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो आवश्याय इस पाठ को शब्द को नहीं बोलते, बैठे बैठे ही इस पाठ को पूर्ण करते हैं। ये वर्तमान में इच्छा में क्षमा समणों पढ़ने की परिपाटी है। प्राचीन काल में इसके संबंध में बहुत कुछ कहा जाता है। इच्छा में क्षमा समणों जिसके अंदर पहले तो 25 बंधन के आवश्यक आते, श्री संवायम सूत्र 12वां संवाय बंधन स्वरूप का निर्णय देते हुए भगवान महावीर स्वामी जी ने वंदना के 25 आवश्यक बतलाए। 25 आवश्यक में तू हो नयम जहा जायम इति कम्मम वारसा वयम चौसिरम ही गुत्तं च धूपवेशम एक निकमणम। ये 25 बातें कही हैं। पहले 2 अवनत, अवनत में मस्तक झुकाया जाता है, अपने अगले शरीर को झुकाते हैं, जो शिष्य की विनम्रता को प्रकट करता है। इच्छा में समासमणो बंदियों जाव निचाय नी सिही आए, जे कह करके गुरुजनों को वंदन करने की इच्छा निवेदन की जाती है और गुरुओं की आज्ञा मिलने पर मस्तक अगला शरीर जो है झुकाए हुए आज्ञा मांगते हैं। अणुजान में म्यू कह, मेरे को अवग्रह में प्रवेश करने की आज्ञा। ये एक अवनत हुआ पहले की इच्छा में क्षमा समणों में, जब दूसरी बार फिर पढ़ा
तो ये दूसरा अवनत हुआ, दूसरी बार झुके। अब इसके आगे दो प्रवेश हैं। दो प्रवेशों के संबंध में जैसे दो बार पढ़ा जाता है, तो पहली बार पढ़ा तो नीच से ही कह करके गुरुजनों के अवग्रह में प्रवेश किया। आवश्य जब कहा तो बाहर आए खड़े हुए, और जिस समय दूसरी बार इच्छा में कमा समणो पड़ा, तो जब नीच से ही कहा तो पुनः अवग्रह के अंदर प्रवेश किया। तो ऐसे दो प्रवेश हैं। 12 आवर्त उकड़ू आसन में या गोदू आसन में बैठ करके रजोहरण एक और रख के बराबर रख करके घुटने टेक करके जब 12 आवर्त लेते हैं, जैसे ओहो कायम काय में 3, जत्था भेद जब निचंग भेद 3 जहां पर लिए। दूसरी बार इच्छा में क्षमा समणो पड़ा, तो वहां पर भी 3 3 करके 6 आवर्त वो लिए। ऐसे ये 12 आवर्त हुए। एक निष्क्रमण, पहली बार जब इच्छा में कमल सवनो पढ़ा जाता है, नीच ही कहा तो गुरुजनों के अवग्रह में प्रवेश हुए। जब पहली बार इच्छा में कमल सवनों का पाठ करते हुए आवश्य कहा, तो गुरुजनों के अवग्रह से बाहर आए, जो वर्तमान में खड़े हो जाते हैं। दूसरी बार ये एक निष्क्रमण और एक प्रवेश, ये पहले इच्छा में कमल समणों में हुआ। दूसरे इच्छा में कमल समणों में निश्चय ही कहा, गुरुजनों के अवग्रह में प्रवेश किया, लेकिन आवश्य शब्द छोड़ दिया। इसका मतलब वहीं बैठे बैठे शेष पाठ पूर्ण किया जाता है, बाहर नहीं निकला जाता। तो इसलिए कहा कि दो प्रवेश है, एक निष्क्रमण है इस पाठ का पढ़ते हुए। आगे 3 गुप्ती है, जिसमें मन वचन की अन्य सारी क्रियाओं को का परित्याग किया जाता है, केवल एक वंदना क्रिया में ही उनका ध्यान है। तो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, तीनों जो है मन वचन काय एकाग्र है। आगे कहा 4 शिर, 4 शिर पहली बार प्रवेश किया गुरुजनों के अवग्रह में, तो उस समय एक बार गुरुजनों के चरणों में उसने मस्तक झुकाया, तो गुरुजन भी जैसे आशीर्वाद के रूप में अपना मस्तक आशीर्वाद देते हुए झुकते हैं। तो ऐसे 2 सिर, ऐसे 2 बार इच्छा में कमल समूह पड़ा है, तो एक बार के 2 सिर और 2 बार के 4 सिर का वर्णन आता है। फिर आगे कहा जाता है जथा जात मुद्रा, जिस समय गुरुजनों को शिष्य वंदना करने लगता है, तो उनका शरीर झुका होता है, मस्तक हाथों पर अंजलि होती है। कहते हैं बच्चा जन्म के समय जैसी उसकी अवस्था होती है, ऐसे उस शिष्य की, जहां पर कहा है बच्चा तो उस समय बिना वस्त्र के है, लेकिन जहां पर उस दीक्षार्थी शिष्य के संबंध में कहा जाता है, प्राचीन परंपरा में कहते हैं एक चौलपटा शिष्य ने पहना होता था। ये साधु की अपेक्षा से हाथ में रजो हरण होता था, एक मुख वस्त्रिका होती थी, 3 होती थी। जय अवस्था उसकी जन्म जात की जन्म की है, कि वो जैसे वो माता के गर्भ से बाहर आया है, वो बच्चा जन्म लेने वाला, लेकिन जहां पर संसार के गर्भ से निकला है और गुरुजनों के चरणों में आया है, गुरुजनों के चरणों में आ करके अब ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि की साधना करके कर्मों को क्षय करके उसने मोक्ष मार्ग पर गमन करना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो इस प्रकार कहा कि जो जथा जात मुद्रा है, कि चाहे सर्दियां हो, गर्मियों में तो कठिनाई नहीं, लेकिन सर्दियां हो तो सारी बहुत बड़ी बिल्कुल शांति से उनको सहना है। तो जथा जात मुद्रा। अब आगे ये सारे मिलाकर के 25 आवश्यक हुए। आगे 6 स्थानक हैं। इस शिष्य की ओर से भी इस पाठ के 6 स्थान और गुरुओं की ओर से भी 6 स्थान बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? पाठ पढ़ते समय जहां पर एक ओर से जो शिष्य की ओर से इस पाठ में पाठ बोला जाता है वह तो आता है, लेकिन गुरुजनों की ओर से जो शब्द बोले जाते हैं
वो इस पाठ के अंदर संकलित नहीं है, लेकिन आचार्यों ने पूरे में जो व्याख्याएं लिखी है, जैसे आवश्यक चूर्णी है, जैसे आवश्यक नियुक्ति है, जो प्राचीन व्याख्याएं, उनके अंदर इनका विश्लेषण किया है। तो कहा जाता है पहले इस सूत्र में 6 स्थानक है। पहला, इच्छामि क्षमा समणो बंदियों चाव निचाय निसिहियाय, ये 5 शब्दों का 5 पद रूप प्रथम इच्छा निवेदन स्थानक है, जहां पर शिष्य ने अपनी इच्छा का निवेदन किया है, प्रकट किया है कि हे भगवान, मैं वंदना करना चाहता हूँ। जब शिष्य अपनी इच्छा प्रकट करता है तो गुरुजन कहते हैं 2 शब्द त्रिविधन, मतलब मन वचन काया से या छंद सा आपकी इच्छा है तो आप वंदना कर सकते हैं। जय गुरुजनों की ओर से पहला स्थान और शिष्य की ओर से निवेदन और गुरुजनों की ओर से स्वीकृति दी जाती। अब इसके आगे शिष्य दूसरा स्थान 3 पदात्मक है, त्रिपदात्मक, तो कहा जाता है अणुजान में म्यू गहम। तो भगवान, आपने मेरे को आज्ञा दी है वंदना करने की, तो मुझे अपने अवग्रह स्थान में मेरे को प्रवेश करने की आज्ञा दो। ये शिष्य की ओर से दूसरा स्थान। अब गुरु जी की ओर से दूसरा स्थान, गुरु जी कहते हैं अनुजानामि, हे शिष्य, मैं आपको अवग्रह स्थान में आने की आज्ञा अनुमति देता हूँ। ये दूसरा स्थान है। अब तीसरा है निसिहि, अहो कायम काय संभाषम हमनिजो भे किलामो आप किलंताणं बहु शुभेण भे दिवसो वै कंतो। जे 12 पद है। निसिहि पहला है, अहो दूसरा है, कायम तीसरा है, काय संभाषम चौथा है, हमनिजो पांचवा, भे छठा, किलामो सातवां, आठवां अपकिलंताणं बहु शुभेण जे 9वां, भे 10वां, दिवसो 11वां, वैकंतो 12वां। कहते हैं जो 12 पद रूप शरीर कुशल परीक्षा नामक तीसरा स्थानक है। मतलब जहां पर कहा है कि आपके, मतलब कि पहले मैं चरणों में स्पर्श करता हूँ, मस्तक आपके चरणों पर रखता हूँ, मेरे कारण से आपको कोई तकलीफ हुई है तो उसकी क्षमा याचना करता हूँ। फिर सुख साता की परीक्षा कि आपके जो दिन है जो अच्छी प्रकार से बीता है ना, तो जब जो शिष्य ने पूछा तो गुरुजन उत्तर देते तथा जैसे आपने कहा वैसा ही है, मतलब पूर्ण रूप से सुख शांति है। अब इसके आगे चौथा स्थान है। इसके अनंतर जत्ताभे कहा जाता है। शिष्य की ओर से ये 2 पद जत्था और भे, ये संयम यात्रा के संबंध में परीक्षा नाम का चौथा स्थानक है। संयम यात्रा परीक्षा कि आपकी संयम यात्रा कैसी है। तो उत्तर में गुरुदेवी कहते हैं तुभ्यम भी वट्टाऊ बट आई जुष्माकम अपनी वर्तते, मेरे तो समाधि है, आपके भी क्या हो, समाधि हो। मेरी मतलब तुम्हारी संयम यात्रा निराबाद चल रही है ना। तो गुरु जी जय गुरुदेव की ओर का संयम यात्रा परीक्षा नाम का चौथा स्थानक है, मतलब मेरे भी है और आपके भी हो। इसके आगे 5वां स्थान जब निजं च भे की जापनीय निराबाद है, ये 5वां स्थानक है। गुरु जी कहते हैं एवं बिल जैसा आपने कहा ऐसे ही है, निराबाद है। आगे 6ठा स्थान है खामेमि क्षमा समणो देवसियम वही कमम, हे क्षमा समण, मैं दिन संबंधी जितने व्यतिक्रम भूल दोष मेरे से हुआ, अतिक्रम व्यतिक्रम आदि, मैं उन सब की क्षमा चाहता हूँ, आप क्षमा करें। गुरुजन भी इसका उत्तर देते हैं क्षमामि, मैं भी आपको क्या करता हूँ, क्षमाता हूँ, आप भी मेरे को क्षमा करें।
तो इस प्रकार जे 6 स्थानक बताए, 25 आवश्यक बताए, इससे 7 इच्छा में क्षमा समनों के पाठ का अर्थ का समापन हुआ। अब इसके आगे इच्छा में क्षमा समनों का पाठ करने के बाद गुरुजनों को फिर वंदना करते हैं और चौथे आवश्यक की आज्ञा लेते हैं। वर्तमान में जो चौथा आवश्यक है, जिसमें अतिचार इनका उच्चारण किया जाता है, मेरे सामने जो प्रति ब्यावर से जो श्री ध्रुवाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में, तो इस समय चतुर्थ अध्ययन प्रतिक्रमण अतिचारों के पाठ दिए। अतिचारों के पाठ जहां पर आगमे तिबिहे का पाठ तो पहले आ चुका है, उसका तो विवेचन कर चुके हैं, लेकिन दूसरा पाठ जो आता है वह दर्शन सम्यक्त्व के संबंध में है। दर्शन सम्यक्त्व का पाठ जहां पर नहीं दिया, लेकिन उसके संबंध में जो वर्णन आता है वह मैं सुनाऊंगा। इसमें 2 गाथाएं कहीं आती हैं कहीं नहीं आती, लेकिन इनका वर्णन कर देता हूँ। अरिहंतो महदेवो जाव जीवं सुसाहुनो गुरुणो भीमपणत्तं तत्तं इयो समत्तं मरे गह्यम पंचन्द्रिय मय गह्यम। ये पहली गाथा, जिसमें जिन शासन के प्रति देव गुरु धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। अरिहंतो महदेवो, अरिहंत भगवान मेरे देव हैं। तब तक जाव जीवाय आजीवन, जीवन के चरम श्वासोच्छ्वास तक। तो जहां पर आता है कि जन्म जन्म के लिए क्यों नहीं कहा, ऐसा कहा जाता है जो भाव हमारे अंतिम समय तक हैं, तो वे अगले जन्म में भी निश्चित रूप से वो हमारे साथ होंगे। क्योंकि कहा जाता है जिस लेशा में व्यक्ति काल धर्म को प्राप्त होता है, अगले जन्म में भी वही लेशा उसके साथ होती है। मतलब जिन भावों को लेकर के वह काल धर्म को प्राप्त हो रहा है, वही भाव अगले जन्म में भी उसके प्रधान रूप से होंगे। जब ऐसी हमारी श्रद्धा इस जन्म में अरिहंत परमात्मा मेरे देव है जीवन की आखिरी क्षणों तक, इसका मतलब अगले जन्म में भी वो हमारे साथ रहेंगे। आगे सुसाहुनो गुरुणो, अच्छे साधु मोक्ष मार्ग के पथिक जो है वे मेरे गुरुजन है। एक तो वे गुरुजन जिन्होंने हमारे को मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया, अविरति से विरति बनाया, कोई श्रावक बना कोई साधु बना, एक तो वो गुरुजन है। एक गुरुजनों के समान ही इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाला साधु साध्वी वर्ग है, वो भी क्या है, गुरुओं के समकक्ष है। तो अच्छे साधु हमारे गुरु हैं। जीर्ण पणतंग तत्तंग, अरिहंत भगवंतों ने जिसका वर्णन किया है वह तत्व है, वह सत्य है। यह समत्तम मय गह्यम, यह सत्य, यह सम्यक मेरे द्वारा ग्रहण किया गया। मतलब आज से लेकर के अरिहंत परमात्मा मेरे देव है, सुसाधु निर्ग्रंथ गुरु मेरे गुरु है, और अरिहंत भगवंतों के द्वारा जो कहा गया तत्व है, वो तत्व क्या है, वह 9 तत्व रूप है, छठ तत्व रूप है, निर्ग्रंथ प्रवचन है, उस वह सत्य है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। उसमें धर्म भी है, अधर्म का वर्णन भी है, पुण्य का वर्णन भी है, पाप का वर्णन भी है, संसार का वर्णन भी है, मोक्ष का वर्णन भी है। और इनमें कुछ हेय है, कुछ गेय है, कुछ उपादेय है। हेय को छोड़ना, गेय को केवल जानने तक सीमित जो उपादेय है उसका आचरण करना, और उसका आचरण करते हुए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना। ऐसी श्रद्धा, ऐसी प्ररूपणा, ऐसे भाव अपने अंदर दृढ़ रूप से स्थापित करना। तो ये पहली गाथा। अब इसके आगे श्री उत्तराधीन सूत्र के 28वें अध्ययन की गाथा है। परमथ संथवो व
सुदीठ परमत सेवन भावी वावन्न कुदंसन वचनाय समत सतहना। ये सम्यक श्रद्धना, जैसे व्यवहार सम्यक के 67 बोल आते हैं, तो उसमें पहले ही द्वार में 4 प्रकार श्रद्धना 4 उनका वर्णन किया है। पहली बात कहिए परमथ संस्तवो, परमार्थ का संस्तव, परमार्थ का परिचय। परमार्थ क्या है? परम अर्थ, परम का मतलब सर्वोत्कृष्ट, अर्थ का मतलब प्रयोजन। आत्मा का सबसे बढ़िया कार्य कौन सा है? जो इस आत्मा को करना है, जिसके करने के बाद कोई शेष कार्य नहीं रहता, वह है निर्वाण को प्राप्त करना, वह सिद्ध गति को प्राप्त करना। इससे बढ़ करके कोई नहीं। और उसको पाना है तो उसको पाने से पहले मोक्ष को जानना है, मोक्ष को पाना है तो उससे पहले 8 तत्वों को जानना भी तो जरूरी है। जिसने पहले 8 तत्वों को नहीं जाना, नहीं माना, नहीं स्वीकार पहचाना, वह 9वें तत्व तक कैसे पहुंच सकता है? तो इसके लिए गुरुजनों के चरणों में आ करके कहते हैं परमार्थ का परिचय प्राप्त करे। परमार्थ जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध मोक्ष, इन 9 तत्वों का भगवान के निर्ग्रंथ प्रवचन का परिचय ले, इसको सीखे, इसका ज्ञान प्राप्त करे, अपनी श्रद्धा को निर्मल करे, फिर सुदीठ परमथ सेवना भावी। सुदीठ जिन्होंने अच्छी तरह से इसको परमार्थ को, जिन्होंने इन 9 तत्वों का गहन ज्ञान है, अच्छी तरह जाना है, उसके अंदर दृढ़ है, आस्था दृढ़ है, निर्मलता है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि की, ऐसे महापुरुष जो आचार्य आदि महापुरुष हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, गुरुजन हैं, गुरनिया हैं, उनके चरणों में बैठ करके क्या कर, उनकी संगति में जाना और जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना सीखना। ये पहले 2 बातें आ गई। तीसरी बात है 52 कुदंसन वज्राय। 52 व्यापन्न, जो कभी सम्यक दृष्टि थे, कभी चारित्रवान थे, लेकिन आज कर्म के उदय के कारण से, मोह के कारण से वे चारित्र से भी गिरे, वे श्रद्धा से भी गिरे, सम्यक दृष्टि से मिथ्यात्व भाव को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करना। ऐसे लोगों की संगति जो है आत्मा को निमित्त कारण बनती है, क्योंकि ऐसे डूब रहे व्यक्ति जो है वो सोचता है मैं तो डूबा हूँ, ये क्यों तर जाए। तो इसी प्रकार वह दूसरे को अपने जैसा बनाने के लिए कहते मैं तो इनके अंदर रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, कोई सार नहीं है, जहाँ पर दूसरे को भी गिराने के प्रयास करता है। इसलिए कहा है ऐसे लोगों की संगति न करना, जो चारित्र से भ्रष्ट हैं, जो श्रद्धा से भ्रष्ट हैं। फिर आगे कहा है कुदंसन वज्रनाय, जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व से ग्रस्त है, जिनके जो इस सम्यक से, इस सम्यक मार्ग से अपरिचित है, मिथ्यात्व मार्ग में धंसे हुए हैं, ऐसे लोगों की संगति भी नहीं करना। कहते हैं पंछी जब तक उसके अंदर पंख नहीं आए, यदि वो अपने घोंसले में ही रहे तो अच्छा के लिए, यदि वो धृष्टता दिखाता है उड़ने की तो नीचे गिर जाएगा और उसकी मौत की ही संभावना है और उसके जीवन की संभावना नहीं रहती, क्योंकि उसके माँ बाप हाथों वाले नहीं है और उसको उठा के नहीं रख सकते, नीचे गिरे हैं, कोई हिंसक आएगा खा जाएगा। ऐसे ही जिसको अपना ज्ञान अभी परिपूर्ण नहीं है, अभी दृढ़ता नहीं है, प्रश्नोत्तर करने में समर्थ नहीं है, ऐसे को अपने गुरुजनों के चरणों में रह करके ही अपने ज्ञान को निर्मल बनाना, श्रद्धा को निर्मल बनाना, चारित्र को निर्मल बनाने का प्रयास साधना करना। जब तक अपरिपक्व अवस्था है वो बिना पंख आए पक्षी के समान ना करे, गुरुजनों को दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसके पतित होने की ही ज्यादा संभावना है। तो इसलिए कहा जाता है मिथ्या दृष्टियों की संगति से अपने आप को बचाए। जहाँ पर ये पहली बात कही, जिन्होंने जो इस परमार्थ को जानने वाले हैं, इस मोक्ष मार्ग में स्थित हैं, ऐसे ही महापुरुषों के चरणों में रह करके अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना करके अपने आप को परिपक्व बनाए और मोक्ष मार्ग में दृढ़ हो। इस प्रकार जो 2 गाथाओं का वर्णन हुआ है,
अब इसके आगे कहा है, इय समत्तस पंच अय्यारा पेयाला जानी अब्बा न समायरियब्बा तन जाहा ते आलो शंका कंखा वित्तिगीच्छा परपासंड प्रशंसा परपासंड संतो तथा इय समत्तस पंच अय्यारा पेयाला जानी अब्बा जे सम्यक के पांच अतिचारों के जे प्याला जानी अब्बा करना चाहिए इनको इनका आचरण नहीं करना। तंजहा जैसे के ते आलो मैं उनकी आलोचना करता हूँ, तो कहते हैं वो कौन से अतिचार है, जैसे शंका शंका कंखा शंका निरंतर प्रवचन के प्रति शंका करना, क्या आत्मा है या नहीं है, स्वर्ग है या नहीं है, नरक है या नहीं है, जो वस्तुएं दिखाई देती है उसके प्रति तो शंका नहीं होती, जो नहीं दिखाई देती वहां पर शंका होती है, चीजें है या नहीं, क्या पुण्य पाप का फल होता है या नहीं, क्या आत्मोक्ष है या नहीं, ऐसे शंका करना ये पहला दोष है। दूसरा कांक्षा अन्य मतावलंबियों के आडंबरों को देख करके जस प्रतिष्ठा आदि सुविधाओं की कामना करके उनकी चाहना करना, ये भी क्या है, सम्यक्त्व का दूसरा दोष है। तीसरा है विचिकित्सा, जो हम इतना नियम व्रत पालते हैं, धर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, क्या इसका कोई फल होगा या नहीं, ऐसी शंका करना ये भी क्या है, दोष है। अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वीतराग है, उन्होंने जो कुछ कहा है उनके सारे वचन निशंक हैं। जैसे श्री आचार्य सूत्र में, श्री भगवती सूत्र में कहा है, तामेव सत्यं निशंकं जंग जिनेहि पवय्यम, वो ही सत्य है, शंका से रहित है, जिसकी प्ररूपणा जिन भगवंतों ने राग द्वेष के विजेता अरिहंत भगवंतों ने प्ररूपणा की है, उसमें किसी शंका का कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार शंका कांक्षा बीच चिकित्सा पर पाखंड प्रशंसा अन्य मतावलंबी उनके जो जैन धर्म से जिन शासन से अतिरिक्त अन्य मतावलंबी है उनकी प्रशंसा करना, पर पाखंड पाषंड संतवो और ऐसे अन्य मतावलंबियों से परिचय बढ़ाना, अपने कहते हैं उनसे परिचय बढ़ाएंगे तो शीतलता के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, अपने मार्ग के प्रति शीतलता आएगी और उनके प्रति झुकाव होगा। इसलिए कहा जाता है इन दोषों से, इनसे अपने आप को बचाना, जिनका संग करने से अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप जो निर्मल हो, मजबूत हो, दृढ़ हो, ऐसे उत्तम आत्माओं का संग करना चाहिए। तो कहते हैं इनमें से कोई भी मैंने किसी दोष का सेवन किया हो तो मैं आलोचना करता हूँ। तो बताया है दर्शन सम्यक्त्व रतन पदार्थ के विषय जे कोई अतिचार लागा हो तो ते में आलो दर्शन सम्यक्त्व रतन, दर्शन जो है सम्यक्त्व रतन है। इस पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचार मेरे को ये पांच बताए हैं, कोई दोष लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। वो पांच कौन से हैं? हिंदी भाषा में प्राणी भाषा में कहा है, श्री जिन वचन सम साचा श्रद्धा ना होए, श्री जिन वचनों के प्रति मैंने सम्यक श्रद्धा, जो सम्यक सत्य है इनमें श्रद्धा ना की हो, श्रद्धा ना हो, श्रद्धा ना की हो, प्रतिज्ञा ना हो, प्रतिज्ञा विश्वास ना किया हो, रुचिया ना हो, इसके प्रति रुचि ना की हो, ये पहला है। और दूसरा है पर दर्शन की आकांक्षा वांछा की हो, दूसरे दर्शनों की जैन दर्शन को छोड़ करके दूसरे दर्शनों की आकांक्षा वांछा चाहना कीती हो, ये दोष लगा हो, फल प्रति संदेह आने हो, फल के प्रति मेरे को संदेह आया हो, पता नहीं इसका फल मिलेगा या ना मिलेगा, है भी या नहीं भी है, वैसे तो मैं अंधेरे में टक्के तो नहीं खा रहा, टोकरे तो नहीं खा रहा, मेरा जीवन इस लोक के भी सुख छोड़ दिए, पता नहीं परलोक के सुख मिलेंगे, कर्म क्षय होगा, मेरे को सिद्ध गति प्राप्त होगी, ऐसे संदेह करना जो किसी प्रकार से ठीक नहीं। तो कहा फल के प्रति संदेह आने हो, पर पखंडी की प्रशंसा की हो, अन्य मतावलंबियों की प्रशंसा करना, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, कहते हैं अपने आप को पहचानो, अपनी कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करो, क्योंकि जिन शासन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, जिन शासन में एक एक सूत्र ऐसा है
जो मोक्ष मार्ग का सम्यक वर्णन करने वाला है, जिनमें किसी प्रकार का दोष नहीं। हमारी कमी जो है हम उसको दूर करने का प्रयास करें, ना कि हम दूसरी प्रशंसा में अपना समय व्यतीत करें। तो कहा पर पखंडी के अन्य मतावलंबियों की प्रशंसा करना, पर पखंडी से अलाप संलाप सहसा पर्चा करा हुए। कहते हैं जो हम अन्यों से इतना अलाप संलाप में परिचयों में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, वही समय हम अपने ज्ञान दर्शन चारित्र तप को निर्मल करने में लगाएं, शास्त्र स्वाध्याय में लगाएं, अपनी जो भी संयम की क्रिया है, प्रतिलेखना आदि है, इनमें लगाएं, तो हमारे संयम में, हमारे तप में कितनी निर्मलता होगी। तो कहा ऐसा पर पखंडी से अलाप सलाप सहसा पर्चा करा हो, कराया हो, कर्ता प्रति अनुमोद्या हो, जो मैं देवसी आई आरो कहो तस मिच्छामी दुक्कड़म। जो मैंने दिन संबंधी ऐसा कोई भी अतिचार किया, अतिचार का सेवन किया हो, तो वह मिच्छामी दुक्कड़म, वह दुष्कृत मेरा निष्फल हो, वह नष्ट हो। इस प्रकार दर्शन सम्यक को आगे 5 समिति के पाठ हैं। पहली ईरिया समिति के विषय, जो कोई अतिचार लाग्यो होए के आलो। ईरिया समिति के विषय में कोई अतिचार, कोई भूल हुई हो तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ। जैसे 5 समिति 3 गुप्ती का वर्णन आपको सुनाया था, चारित्र आचार में उन्हीं को वर्णन किया जा रहा है। उनका पालन करने में जहां जहां भूल हुई है उसका प्रतिक्रमण है। जैसे द्रव्य थकी, द्रव्य से 6 काया का जीव जोईने चाल्यो हो। जोईने का मतलब देख करके, देख करके ना चाल्यो हो, मैं देख करके नहीं चला। जैसे कहा जाता है ना, द्रव्य से नीचे देख करके चले, 6 काया के जीवों की दया पाले, तो ऐसा ना किया हो। देख करके ना चाल्यो हो, क्षेत्र तक की 3.5 हाथ प्रमाणे जोई ने ना चाल्यो हो, 3.5 हाथ प्रमाण इतनी दृष्टि आगे रख करके देख करके ना चला हूँ। आगे काल थकी दिन को देखे बिना, रात को पूंजे बिना चाल्यो हो। दिन को देखा नहीं, रात को पलटेना नहीं करके चला, तो ऐसा किया। भाव थकी उपयोग सहित जोई ने ना चाल्यो हूँ। भाव से उपयोग सहित जोई ने मतलब देख करके ना चला हूँ। गुण थकी संबर गुण पहली क्रिया समिति के विषय, जो कोई पाप दोष लाग्यो हो तो देवसीय संबंधी तस मिच्छामी दुक्कड़म। गुण थकी मतलब गुण से इसका क्या है, संबर है, निर्जरा है। तो पहली क्रिया समिति के विषय में जो कोई पाप दोष लाग्यो हो, मतलब उपयोग से तो चला लेकिन फिर भी ध्यान उखड़ गया, कोई भी कारण हो सकता है, तो उस उखड़ने के कारण से, ध्यान भटकने के कारण से किसी जीव की विराधना हुई हो, तो उसकी अपनी आलोचना कर रहे हैं। कह रहे दिन संबंधी तस मिच्छामी दुक्कड़म, वह मेरा दुष्कृत्य हो, मिथ्या हो, निष्फल हो। ये इरिया समिति की का प्रतिक्रमण। अब इसके आगे दूसरा पातशाह समिति, अब इनके आगे फिर जैसे समय होगा वह सुनाने का प्रयास किया जाएगा। उपाध्याय श्री जी से आप सभी ने ज्ञान लाभ प्राप्त किया है। कल की वंदना किनकी है आपको प्रारंभ में बता दिया गया था। आज अपने व्याख्या में उपाध्याय श्री जी ने हम सबको प्रेरित किया है, हम पर दर्शन की चाह ना रखें, पर दर्शन की चाह ना रखें, उसमें उलझे नहीं। लेकिन कई बार ज्ञान के अभाव में, समझ के अभाव में हमारे बहुत से साधु साध्वियां पर दर्शन की चाह भी देखी जाती है और उनके व्हाट्सएप इत्यादि पर ऐसे चित्र भी देखे जाते हैं जो पर दर्शन की चाह को अभिव्यक्त करते हैं। चलते कोई भी मंदिर आ जाता है, उसमें घुसने में, प्रवेश करने को संकोच नहीं करते हैं। थोड़ा सा इस चीज का सबको ध्यान रखना चाहिए। इन संदेशों को हम सही अर्थों में ग्रहण करने का भाव बना करके चलें और अपने आप के जीवन को अच्छा बनाने का भाव रखें और शुद्ध बनाने की और अधिक कोशिश, पुरुषार्थ आप सबको करना चाहिए। आज की
आगम की कक्षा और व्याकरण की कक्षा समाप्त होती है। मैं उपाध्याय श्री जी से निवेदन करूंगा कि आप सभी को मंगल पाठ प्रदान करने की कृपा करें। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्यायाण, नमो लोहे संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो, मंगलानां संवेदं परमं हवै मंगलम्। श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरणं प्रवक्ष्यामि। आर्यहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणाने की कोई जो भव प्राणी आश्रय है।